चीन तू बड़ा चालबाज है, तेरी कारस्तानियां बड़ी नासाज हैं। तूने भारत की सरजमी पर करना चाहा अतिक्रमण, धोखे से हमारे वीर सैनिकों पर, हमारे देश के पहरेदारों पर किया आक्रमण। तुझे मुंहतोड़ उत्तर दिया गया, तुझे मुंहतोड़ जवाब दिया गया और भविष्य में भी दिया जाएगा। मत भूल चीन कि ये 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत है। हमारे देश के रक्षक, हमारे देश की सीमाओं के पहरेदार हमारा गौरव है। हमारे जवान हमारा अभिमान है, हमारा गुरूर है, हमारा आत्मसम्मान है। वो आज बॉर्डर पर तैनात है इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए। तूने उन पर आक्रमण किया और उसके बाद हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने तेरे को भी बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया। तूने रात के अंधेरे में जिस धोखेबाजी के साथ हमारे सैनिकों पर हमला किया, वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, सभी समझौतों को ताक पर रख दिया, केवल और केवल अपने राष्ट्रपति की, या यूं मैं कहूं अपने तानाशाह, एक ऐसा राष्ट्रपति जो कायर है भीतर से लेकिन अपने आप को प्रदर्शित करता है कि वो बहुत बड़ा विश्व गुरु है, विश्व का लीडर है, विश्व का नेतृत्व कर सकता है। अरे अपनी छोटी छोटी आंखों से जरा इस बड़ी दुनिया को देख, इस बड़े हिंदुस्तान को देख, उस बड़े हिंदुस्तान की विशाल और विराट भारतीय सेना को देख, नभ सेना को देख, थल सेना को देख, वायु सेना को देख। ये मत भूल कि ये 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का वीर, शौर्य से ओतप्रोत और शक्तिशाली और आधुनिक हिंदुस्तान है। चीन तूने षड्यंत्र किया, भारत के सैनिकों पर हमला किया, तुझे मुंहतोड़ उत्तर दिया गया। तूने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि हमारे देश के साथ तेरे व्यापारिक संबंध हैं। भारत का ही पैसा लेकर अपने देश में विकास करता है और उन्हीं भारतवासियों पर हमला करता है। तूने भारत की सरजमीन पर आकर बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। चीन, तूने उस भारतीय सेना पर हमला किया है जिसके जवानों का पराक्रम हिमालय से ऊंचा है, जिसका शौर्य, जिसकी संकल्प इच्छा हिमालय से ऊंची है और सागर से गहरी है। उनका दृढ़ संकल्प ही तुझे हरा देगा। भारतीय सेना जहां पर तैनात है, भारतीय सेना अपनी मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। तेरी तरह हमने किसी की जमीन पर नापाक नजरें नहीं रखी, लेकिन जिसने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी उसको भी हमने कभी नहीं छोड़ा। भारत की एक प्रवृत्ति रही है कि हम कभी भी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं करते और इसी का लाभ उठाते हैं हमारे चंद पड़ोसी। अब इस नीति को बदलना होगा। भारत आक्रामक हो गया है, ये सभी सुन लो। जो भी इस देश पर नापाक नजरें रखते हैं, जो भी इस देश के प्रति अपने मस्तिष्क में बुरे ख्याल रखते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन चीन, तेरी इस हरकत के बाद, तेरी इस हिमाकत के बाद तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीयों के भीतर आक्रोश की ज्वाला लगातार बढ़ती जा रही है। देश की सरकार पर भी इस बात का दबाव बन रहा है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र, चाहे कूटनीति की मेज पर, चाहे सैन्य नीति की मेज पर आकर, या सैन्य नीति की जो युद्ध भूमि है उस पर आकर कोई एक्शन ले। खबरदार हो जा चीन, तू, तेरे ऊपर अब बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तूने उन हिमवीरों को ललकारा है, तूने उन परमवीरों को ललकारा है जो देश की सेना की वर्दी जब एक बार अपने शरीर पर डाल लेते हैं ना, तो उसके बाद देश के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं रहता। उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य केवल और केवल देश को बचाना होता है। याद रखना चाहिए ये बात। तूने आज ना केवल भारतीय सेना के कुछ जवानों पर हमला किया है, बल्कि तूने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हमला किया है। और इस समय हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है।
हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केवल अजीब अजीब ट्वीट्स या वहां पर केवल वीर नहीं बनना है, बल्कि वास्तविकता के साथ हकीकत में अपनी सेना के साथ खड़ा होना है। भले ही हम वहां पर ना ललकारें, भले ही हम युद्ध क्षेत्र में ना जाएं, लेकिन हमें अपने सैनिकों के पीछे ढाल बन के रहना है, ताकि हमारे वीर जवानों को भी इस बात का एहसास हो कि वो अपने प्राण अगर गवाते हैं, अपने प्राणों का अगर बलिदान देते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं हमारे लिए, तो उनके पीछे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बात और मैं कहूंगा, चीन, तूने हमारी सरजमी पर, हमारी मां भारती के कुछ हिस्सों पर जिस प्रकार से अनैतिक और अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इतिहास गवाह रहा है कि भारत विश्व भर का नक्शा बदलने में सक्षम है। तो हो सकता है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र वो हमारे भीतर जिस जमीन पर तूने अनैतिक रूप से कब्जा किया हुआ है वो हमारा होगा। तिब्बत भी तुझसे आजाद होगा। तू ठहर, सिर्फ और सिर्फ समय पर सब कुछ छोड़ दे। और जब भारतीय सेना तेरा वो हाल करेगी ना, तब तेरी पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी भी पानी मांगेगी और भारतीय सेना के सामने घुटने टेकेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे देश के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए, इस देश के स्वाभिमान, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च त्याग दिया, बलिदान दिया। नमन है उन वीर जवानों को, उनके परिवारों को भी, जिन्होंने इतने वीर पुत्र को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।